सिंगो बॉर्डर के आसपास के गांव के लोगों को किसानों के इस आंदोलन से परेशानियां हो रही है। उसी के मद्देनजर आज कुछ पंचायत के लोगों की स्थानीय प्रशासन और किसान नेताओं के साथ बैठक हुई। भारतीय किसान यूनियन दुवाबा के किसान नेता मनजीत सिंह से मामले में बात की सहयोगी तरुण कालरा ने। मनजीत सिंह राई हमारे साथ मौजूद हैं। भारत किसान यूनियन दाओबा के प्रतिनिधि हैं, एक प्रमुख प्रतिनिधि हैं जो कि केंद्र सरकार से बातचीत भी करते हैं और पूरे किसान आंदोलन की अगुवाई भी कर रहे हैं। मनजीत जी, ये क्या समस्या हुई थी कि आसपास के कुछ किसान पंचायत के लोग मिलने आए थे? आंदोलन के दौरान कुछ क्या नोकझोंक हुई थी आंदोलनकारियों की, जो नौजवान हैं? वो ऐसा हुआ था कि शाम को थोड़ा सा था, क्योंकि लड़के कुछ गांव के लड़के भी आए और इधर हमारे लड़के भी, क्योंकि लड़के शाम को थोड़ा बहुत दारू पी लेते हैं, जो हड़दंग मचाते हैं। तो कुछ थे, सभी नहीं है, थोड़े थे। वो आपस में थोड़ी बहस हुई उनकी, तो हमको पता चला, हम तुरंत गए तो बैठकर उनको जो मसला था उसी वक्त सलटा दिया गया। लेकिन हमने फिर ये सोचा था, क्योंकि प्रशासन भी वहाँ तुरंत हमने बुलाया, तो एसएचओ कुंडली आए, एसएचओ राई आए, तो उन्होंने फिर ये प्रपोजल दी कि सुबह क्यों ना हम सभी आसपास के सरपंचों को बुला लें, जितने गांव हैं, बुला के उनके साथ बातचीत हो जाए अच्छे ढंग से। तो फिर बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हमारी चली। वो सुबह सभी सरपंच, लगभग 6-7 गांव के सरपंच आए थे आस पास के। मैं हरियाणा के गांव हैं इसलिए नाम नहीं सबका जानता, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी इंट्रोडक्शन दी थी कि मैं इस गाँव से सरपंच हूँ, इस गाँव से। तो सभी सरपंचों से जब बात हुई हमारी, तो बात उसमें ये निकला कि पॉजिटिव बात ये थी कि उन्होंने बोला कि ये आंदोलन हमारा भी है, हम साथ मिलके बिल्कुल लड़ेंगे। अगर कोई लड़के हमारी तरफ से, हरियाणा तरफ से लड़के आते हैं, उनको हम कंट्रोल करेंगे। जो पंजाब वाले लड़के उनको आपको कंट्रोल कीजिए, और बड़े ढंग से प्रेम से ये जो आंदोलन है आगे बढ़ेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई लड़का पंजाब का कोई फालतू बात बोल भी देगा तो हम आपको बताएंगे और उनके साथ कोई बहसबाजी नहीं होगी। तो ये हमने भी उनको बताया कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई बात आती है, क्योंकि कुछ लड़के ट्रैक्टर पे डेक वगैरह लगा के चले जाते गांव में। अपने नौजवान जो किसान बच्चे हैं उनको भी आपने कहा है कि रात के वक्त शराब ना पी जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, हम रात भी वहाँ पहुँचे थे और आंदोलन बदनाम होएगा ना इससे। तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम रात भी पहुँचे थे और सुबह भी हमने उनके साथ मीटिंग ली, लेकिन वो सब लड़के मान गए कि चलो ये हमसे हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो ये बात तय हो गई। सभी नहीं है, वो थोड़े 2-4 लड़के ऐसे होते ही हैं, 100 में से 1-2% होता है, लेकिन वो भी मान गए। ऐसी बात नहीं, क्योंकि इतने दिन से अब आप मान के चलिए कि 27-28 रोज तक अभी आंदोलन चलते हुए हो गया यहाँ पर दिल्ली में। तो कहने का भाव ये है कि बड़ा आंदोलन बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा है और ये आंदोलन पीसफुल है, और इसीलिए हमने उनसे सबसे निवेदन किया था कि ये पीसफुल रहे। तो तभी सब गांव के जो सरपंच आए थे उन्होंने हमको आश्वासन दिया बिल्कुल कि ऐसा कोई बात नहीं होगी, हमारी तरफ से भी नहीं होगी। अगर आपके लड़के कुछ करते भी हैं तो हम आपको बताएंगे, कोई बहसबाजी नहीं होगी। आज एक वर्चुअल संवाद भी आप लोग कर रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि बेवजह ये आंदोलन चल रहा है। क्या रिस्पॉन्स है उसका और ज़रूरत क्यों महसूस हुई उसकी? देखिए, वो ऐसा है कि जो संवाद गवर्नमेंट ने चालू किया है किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए, ये बताने के लिए लोगों को कि ये जो आंदोलन है, ये लोग जो कर रहे हैं, ये किसान के हित में नहीं है, हम किसान के हित में है, गवर्नमेंट ये बताना चाहती है। लेकिन हम आज इसी संवाद से ये बताना चाहते हैं, इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है कि जो भी हमसे सवाल करना चाहे, कोई ये नहीं कि एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, नॉन एग्रीकल्चर पर्सन भी कोई है तो वो हमसे सवाल करे, और करके वो अपने सवाल हमको पूछ सकता है। हम उसका जवाब देंगे कि ये आंदोलन क्यों चल रहा है, इस आंदोलन का क्या मकसद है, क्योंकि ये आंदोलन जो कृषि कानून नए लाए उनके विरोध में है, और कृषि कानूनों का क्या इफेक्ट होने वाला है किसानी पर, वो हम सब बताएं, ताकि आम लोगों पर तक ये बात हमारी पहुंच सके, जिनको भ्रम में सरकार डालने का काम कर रही है एडवर्टाइज करके, मीडिया के माध्यम से। तो हम भी मीडिया में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मीडिया हमारी बात कर रहा है हम तो उसके धन्यवादी भी है। तो ये कहते हैं कि हम भी अपना संदेश आम वर्ग तक पहुँचाना चाहते हैं। अब क्या आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं केंद्र सरकार आपको न्योता देगी, उसके बाद बैठक की जाएगी एक आशावान नज़रिए के साथ? बिल्कुल, हम तो जब वहाँ से पंजाब से चले तब भी आशा लेकर ही आए हैं। तो हम शुरू से आशावादी रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो निराशा में डाल देती है, क्योंकि जब वो संदेश भेजती है लोगों को लगता है कि अब 3-4 मीटिंगें होगी, अब इस मीटिंग में हल निकल आएगा, इसमें निकल आएगा। वो लोगों में ये संदेश भेजना चाहती है गवर्नमेंट कि भाई हम तो बड़े किसानों के लिए फ़िक्रमंद हैं,
किसान जिद पेड़ा हुआ है, हमने जिद पेड़ी हुई है, लेकिन सरकार जिद पेड़ी हुई है, क्योंकि जो किसान ने आज तक मांगा ही नहीं वो ज़बरदस्ती किसान को दिया जा रहा है। वो एक तरह कह सकते हैं कि जहर है किसान के लिए। ये जो कानून है किसानी को ख़त्म कर डालेंगे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इन कानूनों को आप रद्द करें, वापस करें। जिद तो हमारी तब हो ना कि अगर हमने कुछ मांगा हो। जो हम मांग रहे हैं उसके बारे में तो बात ही नहीं की इन्होंने। स्वामीनाथन रिपोर्ट हम मांग रहे हैं तो सरकार उसके पक्ष में तो कोई बात करना नहीं चाहती, क्योंकि स्वामीनाथन एक झूठी इन्होंने कह रहे हैं कि हमने लागू कर दी, क्योंकि असल में जो था वो C+2 + 50% के साथ था हमारा जो फार्मूला, C2 + 50%, लेकिन वो उसको तो लागू नहीं किया। तो ये नया अपनी तरफ से कोई नया कानून, मुझे हमारे पंजाबी में कहा जाता है कि नया स्यापा साढ़े गल पाता, वो एक नवा कानून जो हमने मांगा ही नहीं, किसी किसान ने नहीं मांगा, किसी किसान संगठन ने नहीं मांगा, वो लाके हम हमारे ऊपर थोप रहे हैं। वो पूंजीपतियों के पक्ष में है, किसानों को मार डालेगा, वो उसको हम चाहते हैं कि ये रिपील करें। आप किसान नेता देख रहे हैं, आसपास के लोगों को जो परेशानियां हो रही थी उसका भी समाधान निकाला गया है और वर्चुअल संवाद के ज़रिए जो साधारण आम लोगों के अंदर शक था इस आंदोलन की रणनीति को लेकर, उसका भी जवाब किसान आंदोलनकारी दे रहे हैं। और इंतज़ार किया जा रहा है अब केंद्र सरकार के खत का या फिर वर्बल कम्युनिकेशन का कि किस वक्त, किस तारीख के दिन अगली बैठक होगी। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन मनोज कोहली के साथ तरुण कालरा।